पैठन लीलाओं के आज के 9वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 116 नंबर की लीला तथा ज्वर निवृत्ति। ज्वर मतलब बुखार, उसकी निवृत्ति मतलब उसका नाश किया हुआ है। एकुदी गोसावी वाटा बीजे करित होते। एक दिन स्वामी जी कहीं पर जा रहे थे। वैजनाथा पासी आले ते तव देवड़ी करिता देखिले। किसी मंदिर के पास, वैजनाथ के देवड़ मंदिर की तरफ स्वामी जी आए हुए हैं और उन्होंने देखा कि उस मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर को फिर से बनाया जा रहा है। गोसावी पुसले पांड्या हे देवड़ कवन करवी तसेगा। स्वामी जी सारंग पंडित जी जो साथ में हैं उनसे स्वामी पूछते हैं कि ये मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है, इसका खर्चा कौन कर रहा है। वे कहते हैं जी जी रायाची रानी वैजाय जी, राजा की जो रानी है वैजाय, वो इस मंदिर का निर्माण कर रही है। जी जी ते ब्राह्मणा वृत्ति देती असे जी। और उन्होंने आगे भी बताया कि ये ब्राह्मण को दान देती है। और सेत घर अंथुरण, खेती, घर और अंथुरण मतलब कुछ रहने के लिए वगैरह सब कुछ जो व्यवस्था है। साथ में एक भैंस, बटिकी मतलब सेविका, 60 आंसू, 60 आंसू सोने के सिक्के, ऐसी वृत्ति देती ऐसे जी, ऐसे ब्राह्मण को वो दान देती है। स्वामी जी कहते हैं तुम्ही का जाना। स्वामी जी कहते हैं फिर आप भी जाइए, आपको भी ये दान प्राप्त होगा। वो कहते हैं आम्ही काई होती जीते थ, मतलब किसी को भी नहीं मिलता है, ब्राह्मण को मिलता है लेकिन किसी भी ब्राह्मण को नहीं मिलता है। वहां पर जाके वे कुछ परीक्षा लेते हैं, वो अगर परीक्षा में पास हो जाएंगे तभी वो दान प्राप्त होगा। स्वामी जी कहते जा न पुसत तुमचे नाव वहे लिहिती। स्वामी जी कहते आप कुछ चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आपकी बिल्कुल भी परीक्षा न लेते हुए या बिल्कुल भी आपकी कुछ ज्यादा पूछताछ न करते हुए आपका नाम वो लिख लेंगे, आपको भी ये दान वो दे देंगे। मग सारंग पंडित गेले और सारंग पंडित जी जो शायद ही ये चाहते ही थे कि उन्हें ये प्राप्त हो, और इसी के कारण उन्होंने स्वामी जी के सामने ये रखा हुआ है, ये जो कुछ वो दान देते हैं वगैरह ये सब बताने का उन्होंने खास करके बताया स्वामी जी को। और उनकी ही इच्छा अनुसार स्वामी जी ने कहा ठीक है, मतलब स्वामी जी ने भी उनकी इच्छा जानी कि उन्हें ये चाहिए, इसके मुँह में वो भी है, और इसीलिए स्वामी जी उनसे कहते ठीक है। और सारंग पंडित जी स्वामी जी की आज्ञा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। तब वो मोटकी वैजा रानी भैद्री वैसली होती। जो रानी है वो अभी अभी ऐसे ही राज दरबार में बैठी हुई थी। सन्मानु केला बैसो घाटले। जैसे ही सारंग पंडित राज दरबार में उपस्थित होते हैं, प्रवेश करते हैं, वहीं उसी वक्त उनका वहां पर सम्मान भी होता है, उनका स्वागत होता है, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया जाता है। और फिर उनसे पूछा जाता है तुम ही कवण, आप कौन है, आपका नाम क्या है। वे कहते हैं ना हम ही पैठनकर सारंग पंडित। वे कहते कि हम सारंग पंडित है। और कौन सारंग पंडित? पैठनकर सारंग पंडित हम है। इस तरह से वो अपना परिचय उस रानी के सामने रखते हैं। लिहागा या से नाम, और रानी तुरंत कहती है अच्छा इनका नाम लिख लीजिए, पैठनकर सारंग पंडित, ऐसा इनका नाम लिख लीजिए दान कक्षा क्षेत्र में। और फिर परीक्षा नवता वही नाव लिहिले। कोई भी परीक्षा ना लेते हुए या कोई ज्यादा पूछताछ न करते उनका नाम उस नोटबुक में, उनके रजिस्ट्री में उनको लिख लिया गया। शासनी जब नाव पढ़ावे, लेकिन उस नाम का रजिस्ट्रेशन हो, मतलब राजा को दिखाने के बाद उनको जो कागज मिलने वाला है या ताम्र पत्र मिलने वाला है, उस ताम्र पत्र पर राजा का कोई ठप्पा वगैरह कुछ लगेगा तो ये लगने का मतलब अभी लगने ही वाला था। तो उतने में क्या हुआ, तब वह जरू आला, उन्हें बुखार आ गया सारंग पंडित जी को। और तो बिढ़ारा आले, जहाँ पर उन्होंने मुक्काम के लिए वो गए थे वहां पर वो आए हुए हैं। मूकानंदा करवी दांडी भाड़े नहीं करविली। मूकानंद जी से कहकर उन्होंने दांडी मतलब पालकी उन्होंने मतलब किराए से वो पालकी की हुई है, उस पालकी में बैठकर पैठन आए। बाहिरे वायरे गोसावियांच्या दर्शनासी आले। और बुखार में है
वैसे ही पालकी उन्होंने क्या की, घर पर लेकर नहीं गए, वो स्वामी जी के सन्निधान में आए हैं, स्वामी जी से दर्शन के लिए वो आए हुए हैं पूरे बुखार में। और गोसाव्यांसी दंडवत घातले श्री चरणा लागले, स्वामी जी से मिले, दंडवत किया, दर्शन किए, मगर अवघी व्यवस्था सांगी तली, और सब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मेरा नाम रजिस्ट्री में डालने से पहले, मुझे जो प्रॉपर कागजात है वो मिलने से पहले ही क्या हुआ है कि मुझे बुखार आ गया और मैं सीधा आपके सन्निधान में आया हुआ हूँ। स्वामी जी कहते नहा जेवा माँ जरूर जाइल, घर पर जाइए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, आपका बुखार चले जाएगा। मग ते घरासी गेले, नहाले जेविले, मग ज्वरू गेला, फिर वो घर पर गए, स्नान किया, भोजन किया, मग ज्वरू गेला, मतलब उनका बुखार निकल गया। मागवते गेले सासई नाव पड़िले, फिर से वो वहां पर राज दरबार में उपस्थित हुए, तब तक उनका नाम लिखा गया था रजिस्ट्री में। और वृत्ति दीधली, उन्हें जो दान रानी सबको देती थी वही दान उनको भी दिया गया। वृत्ति दीधली आंसू एक ही महिसी, वृत्ति दीधली 60 आंसू एक ही महिसी, बटिकी मतलब एक सेविका, येतु के घेऊनी आले, इतना सब लेकर वो आए। घरासी गेले, नहाले जेविले, निजेले, एरिदिसी गोसाव्यांच्या दर्शनासी आले। अब जब बुखार उनको आया था तब वो पालकी करके आए थे, और उस वक्त उन्होंने देखा जाए तो घर पर जाना चाहिए था, क्योंकि वो बुखार उनको था, बीमार थे, वो थके हुए थे, कमजोर हो गए थे। ऐसे में अगर वो घर जाते तो ये बात कुछ समझ में आती, लेकिन बुखार जब था तब स्वामी जी की तरफ आए, उनको पता है कि स्वामी जी कुछ न कुछ करेंगे, बुखार मेरा मतलब क्या करेंगे, बुखार से मुझे मुक्त करेंगे, ऐसा उनको कहीं पर तो विश्वास था, उनको लगता था। और इसी के कारण वही वो पूरा वो पालकी जो है वो सीधा स्वामी जी के तरफ आए हुए हैं पालकी लेकर, घर पर नहीं गए पहले। लेकिन जब स्वामी जी के वजह से ही उन्हें ये दान मिला हुआ है, ये वृत्ति मिली हुई है, रानी से पूरा ये सब कुछ उन्हें दान स्वरूप ये सब कुछ मिला है, ये स्वामी जी के कारण ही उन्हें मिला है। अगर स्वामी जी ने कहा है कि आपको ना पूछते हुए, आपकी परीक्षा ना लेते हुए आपका नाम लिख लिया जाएगा, वैसे ही अगर जब हुआ है ये स्वामी जी के कारण ही उनको मिला है। लेकिन सारंग पंडित अभी ये भूल चुके हैं। जब प्राप्त होता है हमें, हम लोग भी क्या होता है कि कुछ हमारे जीवन में संकट काल आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा भगवान की तरफ आ जाते हैं, मंदिर में आ जाते हैं। बीमार होते हुए भी हम मंदिर आ जाते हैं, लेकिन जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, हम अच्छे हो जाते हैं, तो हम 2-4 दिन तक मंदिर आते ही नहीं। हम कहते कि नहीं, अभी बीमार था, अभी थका हुआ था, कमज़ोर था, हमने सोचा कुछ दिन के बाद आए, 2-3 दिन के बाद। मतलब ये क्या होता है, बीमार जब हम होते हैं तब की बात कुछ अलग होती है, तब ऐसा होता है कि नहीं भगवान के पास जाना चाहिए, बीड़ा रखना चाहिए, ये वो सब कुछ पूरे मतलब हम इस माहौल में होते हैं। लेकिन जब ये बुखार निकल जाता है या बीमारी खत्म हो जाती है, संकट जो भी हम पर हमारे सामने आया हुआ था वो खत्म हो जाता है, उसका वो नाश हो जाता है, फिर हमें भगवान की याद नहीं आती है। फिर ऐसा भगवान के मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले हमने बोला था उससे भी कुछ ज़्यादा हम विधि करें, ज़्यादा स्मरण करें, ज़्यादा लीला चिंतन करें। मतलब ये सब हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जब दुख में, जैसे कहा जाता है कि कृष्ण महाराज जी ने कुंती जी से पूछा था कि आपको क्या चाहिए, मांगिए, तो उन्होंने कहा दुख ही चाहिए मुझे, दुख दे दीजिए आप। उन्होंने कहा दुख क्यों मांगते हो आप, हम तो आपको और भी कुछ दे सकते हैं, आनंद कुछ मांगिए, प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ मांगिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये सब कुछ आपने दे दिया, सुविधा आपने अगर मुझे दे दी तो क्या होगा, उस सुविधा में आपको मैं भूल जाऊंगी। दुख रहेगा तो दुख के कारण मैं हमेशा आपको याद करते रहूंगी। अभी ये हालांकि सुनने में ठीक लगता है, काफ़ी लोग इस उदाहरण को बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। हालांकि वो स्वामी जी को याद करना चाहते हैं कुंती जी हमेशा, ये बात एकदम सही है, ये तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन दुख इसीलिए दीजिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं,
मतलब ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। स्वामी जी हमारे कहते हैं कि निरंतर परमेश्वर आते 8वां में सुख हो या दुख हो, आनंद हो, तकलीफ हो, संकट हो या कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपको हमेशा भगवान को याद करना ही चाहिए। सिर्फ दुख है इसलिए भगवान को याद करे, ये गलत है। हमें सुख दुख दोनों में भगवान को बराबर याद करना है। सुख में उल्टा ज्यादा याद करना है, क्योंकि सुख में भगवान को भूल जाने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ कहा जाता है कि दुख रूप साधन भगवान जी ने हमें क्यों प्राप्त करवाए हैं, क्योंकि सुख साधने देव न पविजे नायका। सुख साधन में आप रहोगे तो आपको भगवान की याद नहीं आएगी। आप अगर एसी में बैठे हो तो भगवान की याद नहीं आएगी, आपको नींद आएगी। क्या आने वाली है? भगवान की याद आनी चाहिए, लेकिन हमें नींद आएगी। लेकिन उतने में अगर लाइट चले जाती है, पंखा भी नहीं चलता है, गर्मी होने लगती है, तब आपको भगवान की याद आती है। आप कहते हैं भगवान अब लाइट कब आएगी? अब भगवान ने थोड़ी लाइट बंद की है, लाइट वाले ने बंद की है। लेकिन हमें दुख में ही भगवान याद आते हैं। अगर आपको पूरा अपने पंच पकवानों का भोजन किया तब आपको भगवान की याद नहीं आएगी, आपको सीधा नींद आएगी। मतलब इस तरह से हम सुख साधन में भगवान को ज्यादा भूलने का पूरा मतलब मौका होता है। और इसीलिए सुख साधन भगवान भी, चक्रधर स्वामी जी ने भी जो वचन हमें बताए हुए हैं उसमें दुख रूप साधन ज्यादा है। मिरसे विरसे अन्न सेवी जेती, गावोनी गावा जावे, अटन के लिए मतलब चलकर जाना है। भोजन भी मतलब जो रूखा सूखा जो भी है वो आपको खाना है, रुक्षान्न खाना है। ये दुख में हम रहेंगे हमेशा, तो क्या होगा? भगवान याद आते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुख में तो भगवान याद आने ही चाहिए, लेकिन सुख में भी हमें भगवान को भूल नहीं जाना चाहिए। सुख में ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए। और इस तरह से सारंग पंडित जी को देखेंगे हम, तो वो पहले जब दुख में थे, बुखार में थे, बीमार थे, तब भगवान की याद उन्हें आई। लेकिन जैसे ही उनका बुखार चले गया और उन्हें जो दान इतना सब कुछ मिला है, वो मिलने के बाद में वो भगवान को भी भूल गए। ये सब कुछ मिल जाता है। प्रपंच ऐसा होता है कि प्रपंच में हम भगवान को भूल जाते हैं। बाकी सब ये कुछ याद रखते हैं, लेकिन भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान का कहाँ हम भूल जाते हैं? भगवान ने जो विधि विहित किया हुआ है उसे हम भूल जाते हैं, बाकी सब चीजों को याद रखते हैं। 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ बोला हुआ है, बुरा बोला हुआ है, तो आप आज भी उसको याद रखते हैं कि मुझे आज भी याद है 10 साल पहले उसने क्या किया था, मैं एक दिन उसको इसका जवाब दूंगा। मतलब ये क्या है? हम उसको पकड़ के रखते हैं ये सब बातों को, ये भूलते नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को, बातों को, जिससे हमारी योग्यता, अधिकार, कणों सब कुछ बढ़ने वाला है, इन चीज़ों को, इन विधि को, इन विहित बातों को, परमेश्वर वाक्य को, श्रीमुख वाक्य को हम भूल जाते हैं। इस तरह से हमें सारंग पंडित जी के पंगत में नहीं बैठना है। सारंग पंडित जी के साथ में बैठना है क्या हमें? आपको लगता है कि हम भी सारंग पंडित जैसे ही रहे, सारंग पंडित जी ने ऐसा वर्तन किया, वैसा ही वर्तन हम करें, तो सारंग पंडित जी और हमें क्या अंतर रह गया? और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि सारंग पंडित जी ने जैसा किया वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कैसा करना है? अभी ये बुखार सारंग पंडित जी का है, हमें दूसरा बुखार भी देखना है। ये जो बुखार है अज्ञान व्यक्ति का है। सारंग पंडित अज्ञान व्यक्ति है, सारंग पंडित अन्यथा ज्ञानी व्यक्ति है। यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं है, बोध उनके पास नहीं है। लेकिन अभी हमें जो बुखार देखना है वो देखना है बोधवंत और अनुसरण जिन्होंने लिया है उनका बुखार हमें देखना है। और वो बुखार है आचार्य जी का, मतलब आचार्य भट्टोबाल जी का जो बुखार है वो बुखार अलग है कुछ। उस बुखार में वो स्वामी जी को जरा भी नहीं कहते कि मेरा बुखार आप इसे खत्म करो, इसका हरण कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। बल्कि उस बुखार में ही वो स्वामी जी की सेवा के लिए चल पड़ते हैं निवासा की तरफ। ये बुखार कुछ अलग है, सारंग पंडित जी का बुखार कुछ अलग है। सारंग पंडित जी का बुखार जब चले जाता है तब वो भगवान की तरफ नहीं आते, वो अपनी प्रपंच की तरफ जाते हैं। लेकिन आचार्य जी पूरे बुखार में नेवासा जाते हैं और
जब उनका बुखार निकल जाता है, सब सामान वगैरह लेकर वो आने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा बुखार उनका निकल चुका है, जाते वक्त ही निकल चुका है, सब बुखार खत्म हो चुका है जाते वक्त ही। और आते वक्त जो भी थोड़ा सा बुखार था या कमजोरी थी, वो भी उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई राजमठ की तरफ मुंह करके, तो तब उनकी रहा सहा बुखार भी उनका निकल गया। इस तरह से आचार्य जी बुखार खत्म होने के बाद में, नष्ट होने के बाद में और कहीं पर भी नहीं गए, वो सीधा स्वामी जी की तरफ आए हुए हैं। और एक बुखार और एक बीमार व्यक्ति के बारे में जो बोधवंत नहीं है लेकिन अनुकूल है, ऐसे डोमेग्राम की लीला है, और जिनका राजमठ के तरफ से जिनका आवार है, वो जो थे उनको भी जब वो बीमार थे तब उन्हें याद आई स्वामी जी से कुछ तीर्थ लेके आए वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही उनका लड़का वो सब कुछ लेके आता है, वो तीर्थ का प्राशन करते हैं और फिर वो बुखार रहित हो जाते हैं, बुखार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो स्वामी जी के दर्शन के लिए निकलते हैं, जब अच्छे हुए हैं, अभी स्वामी जी की भेंट में जाकर कर लूं, लेकिन बीच में ही उनके देवता का मंदिर उन्हें दिखता है और उस मंदिर की तरफ वो पहले जाते हैं। हालांकि आपका बुखार अगर स्वामी जी के माध्यम से अगर वो आप बुखार मुक्त हो चुके हो तो आपको स्वामी जी को ही शरण जाना चाहिए। रई नायक उनका आवार वहां पर है, और वो रई नायक स्वामी जी पर काफी वो अनुकूल थे। उन्होंने ही स्वामी जी को राजमठ में आमंत्रित किया। पहले स्वामी जी छिन्नस्थली पर स्वामी जी का मुक्काम था, गुफा में स्वामी जी का मुक्काम था, लेकिन अनुकूल होने के बावजूद भी, और उन्हें ये भी पता था कि स्वामी जी से कुछ तीर्थ लेके आएंगे तो उससे मेरा बुखार जाएगा, ये पता होने के बावजूद भी और उसकी प्रतीति आने के बावजूद भी वो जैसे ही उनके कुल देवता का मंदिर लगा हुआ है तो वो कुल देवता की तरफ जाने लगे। पहला कि स्वामी जी की तरफ उन्हें जाना चाहिए था। मतलब इस तरह से जानकार व्यक्ति का बुखार, उनकी बीमारी और उनका समर्पण, ये कुछ अलग होता है। अज्ञान व्यक्ति की बीमारी, उनका बुखार, उनका समर्पण कुछ अलग होता है। दोनों प्रकार के बीमारियां हमने यहाँ पर देखी है, और दोनों प्रकार के बीमार हमने देखे। बोधवंत बीमार भी देखा और अज्ञान बीमार भी हमने देखा। बोधवंत बीमार व्यक्ति कैसे जाणीवपूर्वक स्वामी जी को शरण जाते हैं और स्वामी जी का कहा मानते हैं, और अज्ञान बीमार व्यक्ति क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अभी सारंग पंडित स्वामी जी की तरफ नहीं आए, वो अपने घर पर गए। घर पर जाने के बाद में उन्होंने स्नान किया, भोजन किया, और वो निद्रा अधीन हो चुके हैं। और फिर दूसरे दिन वो स्वामी जी के भेंटे के लिए आए हुए हैं। जब बुखार था तब घर पे गए नहीं, सीधा स्वामी जी की तरफ आए हुए हैं और बाद में घर पर गए। अभी बुखार चले गया, सब कुछ मिल चुका है, अब सीधा घर पे गए और दूसरे दिन स्वामी जी के यहाँ पर स्वामी जी की भेंटी के लिए आए हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं पांड्या केदवा आलेतीगा। स्वामी जी उनसे जानकर पूछते हैं कि केदवा आलेतीगा मतलब कब आए आप? जी काली आला जी, वह भी कहते कल ही आया मैं। स्वामी जी कहते हैं ये तो भेंटो नहीं आछी थे का, आप कल ही यहाँ पर आए हुए हैं पैठन में, तो आप हमसे मिलने के लिए नहीं आए? जी भागला नहला जेविला तो उशिर झाला, मतलब आते आते देर हो गई, थक गया था, फिर स्नान हुआ, भोजन हुआ और फिर मैं सो गया। मगर निजैला, काफी देर हो चुकी थी इसलिए मैं नहीं आ सका। स्वामी जी कहते हैं पांड्या जरूर वाट पाहतु आसेगा। स्वामी जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुखार है वो आपकी राह देख रहा है। वो बुखार जो है अभी आपकी राह देख रहा है। वे कहते हैं जी तो गेला, कि वो तो वहीं पर गया ना, आपकी कृपा से तो वो चले गया बुखार। स्वामी जी कहते तो भाग भोगी लिया वासुन काई जाइल। स्वामी जी कहते ऐसा थोड़ी होता है, भोग लिया वासुन काई जाइल, भोगने के सिवाय वो खत्म नहीं हो सकता है। वो उसका नाश कब होगा? जब आप उस भोग को भोगेंगे। कोई भी भोग हो, कर्म भोग, मतलब आप उसको कॉमन नाम देंगे कर्म भोग। अभी उसमें से दो प्रकार आते हैं, एक दुखरूप कर्म, एक सुखरूप कर्म। अभी दुखरूप कर्म हो या सुखरूप कर्म हो, दोनों भी कर्म भोगने के सिवाय वो खत्म नहीं होते हैं।
आप उसको पेंडिंग में रखेंगे तो पेंडिंग में ही रहेगा वो। हम क्या करते हैं, कोई भी हमें दुख प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान को बीड़ा रख के उस दुख को हम पोस्टपोन करते रहते हैं, आगे भोगेंगे। एक्चुअली पोस्टपोन भी नहीं करते, हम सोचते हैं कि ये बीड़ा एक 20 रुपए का बीड़ा और उसमें कुछ पैसे रख दिया जाए तो ये बुखार स्वामी जी यहीं पर खत्म कर देंगे। मुझे बताइए, आचार्य जी को ये उपाय पता नहीं था क्या कि कुछ इतना बुखार आया हुआ उनको और उन्होंने स्वामी जी उनको नेवासा भेज रहे तो वो बीड़ा रखकर अगर जाते तो बुखार वहीं पर उनका चले जाता। स्वामी जी से कहते कि ये बीड़ा ले लीजिए और मेरा बुखार खत्म कर लीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? स्वामी जी कहते सकल भोगे निमा नावे की, सिन्नर में स्वामी जी कहते हैं सकल भोगों को भोग कर उसे खत्म करना चाहिए, निमा नावे की खत्म करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, उसे पेंडिंग में रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये पेंडिंग में जा रहा है करके। जैसे आपको मतलब दिन भर आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, आप क्या करते हैं, जिस वक्त जो काम आता है उसे आप करके उसे खत्म करते हैं। आप अगर उसे पेंडिंग में रखते जाएंगे तो शाम को आपको इतने काम, मतलब दिन भर में आप 10 काम, 10 काम जो है आप दिन भर में कर लीजिए तो शाम को आपको एक भी काम नहीं रहेगा। लेकिन आपने 10 काम को पेंडिंग में रखते गए तो शाम को आपको एक ही टाइम पे 10 कार्य करने हैं, आपके सामने इतना बड़ा संकट रहेगा। और इसीलिए ये देखना चाहिए कि किसी भी कार्य को पेंडिंग में मत रखिए, उसे क्या कीजिए, उसका हिसाब कर दीजिए। दुखरूप अगर होगा तो उस दुखरूप को बिल्कुल भी मत रखना है आपको। हमें क्या करना, दुखरूप को भोग कर उसे खत्म करना है। स्वामी जी कहते भोग लिया वांसुन का, जब तक आप भोगेंगे नहीं तब तक वो बुखार आपका जाएगा नहीं, वो आपकी राह देख रहा है। ऐसे स्वामी जी कहते हैं। तो भोगे क्षाणावा तो काई आताची की पाठी, भोग कर ही उसे आपको क्षालन करना है, उसका नाश करना है। तो बताइए फिर अभी आपको अभी भोगना है या बाद में भोगना है? अभी हम लोग होते तो हम क्या कहते, बाद में ही भोगेंगे, अभी नहीं, अभी तो काफी काम है मुझे। होका जी तरी आताची, यो अभी सारंग पंडित थे। सारंग पंडित जी को स्वामी जी से काफी प्रचिति आई हुई थी, स्वामी जी से उनको आनंद भी प्राप्त हुआ, स्वामी जी से उनको वृत्ति भी प्राप्त हुई, दान भी मिला रानी से। और सारंग पंडित जी का बुखार भी स्वामी जी की वजह से गया था। ये स्वामी जी की प्रचिति सारंग पंडित जी को आई हुई थी और इसी के कारण वह कहते हैं अब अगर ये बुखार है तो ये अभी स्वामी जी के सन्निधान में अगर भोग लेता हूं तो अच्छी बात हो जाएगी, मतलब सस्ते में निपट सकता है। मतलब सारंग पंडित होशियार है बहुत। वे कहते हैं बाद में अगर भोगूंगा तो अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा वगैरह, स्वामी जी का सन्निधान नहीं रहेगा वगैरह, तो स्वामी जी के सन्निधान में ही ये मैं भोग लेता हूँ। वह कहते हैं तरी आता छी, वो अभी आया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला तरी भोगावाची की, बाद में भी तो भोगना ही है ना, तो उससे अच्छा तो मैं अभी ही इस बुखार को भोग लेता हूँ। तरी सन्निधानी छी भोगू, और वही आपके सन्निधान में रहकर अब इस बुखार को मैं भोगता हूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें भी उन्होंने अपना स्वार्थ देखा हुआ है। मग आला, फिर बुखार उन्हें आया। गोसाव्यांचा उचिष्ट प्रसाद तेची पथ्य, स्वामी जी का उचिष्ट जो प्रसाद, भोजन प्रसाद, वही उनका खाना था। और चरणोदक तेची उन्हवनी, और चरणोदक से ही वो क्या करते थे, वो उनके लिए गर्म पानी था, मतलब चरणोदक का ही उपयोग वो गर्म पानी के स्वरूप में करते थे। 22 दी जरूर होता, इसके सिवाय कोई भी अन्न वो नहीं खाते थे। स्वामी जी का ही उचिष्ट प्रसाद और स्वामी जी के चरणोदक को लेते थे, उसका उपयोग करते थे। ऐसे 22 दिन उनको ये बुखार था और फिर वो बुखार चले गया। मग गोसाव्या ते आपला आवारा घेऊन ही गेला। फिर अपने घर पर स्वामी जी को वो आमंत्रित करते हैं, स्वामी जी पर लेकर जाते हैं। स्वामी जी का स्नान वगैरह सब हो जाता है वहां पर, और जो बचा हुआ पानी है स्नान का, स्वामी जी के बचा हुआ जो तेल है, वो उस तेल में और तेल डालकर वो तेल खुद के लिए वो उपयोग में लाते हैं। जो बचा हुआ स्वामी जी का स्नान का पानी है उसमें और पानी डालकर वो उसी पानी से वो भी स्नान करते हैं। इस तरह से स्वामी जी का वहाँ पर भजन पूजन सब होता है। स्वामी जी के लिए भोजन की थाली वहाँ पर लाई जाती है। स्वामी जी का
जो भोजन है, स्वामी जी की जो आरोगणा है, वो सारंग पंडित जी के घर पर हो रही है। सारंग पंडित जी को जो परोसा गया है, जो बीमारी में जो अन्न कण खाए जाते, सादा मतलब सादी खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ, तो वही उनको परोसा गया है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जैसा सबको आपने परोसा है, वैसे ही सारंग पंडित जी को भी आप परोसिए। और सारंग पंडित जी भी सब जो खाने वाले हैं भोजन, वो सब वही भोजन सारंग पंडित जी भी खाते हैं। जो बीमारी में वो खाना खाते थे, वो अभी स्वामी जी ने उनको कहा कि ये मत खाइए, आप पूरा सबके लिए जो भोजन बना हुआ है वही भोजन आप ग्रहण कीजिए। इस तरह से स्वामी जी ने सारंग पंडित जी के ज्वर की निवृत्ति की है, ज्वर का नाश किया हुआ है। और सारंग पंडित जी कैसे अपने स्वार्थ को लेकर यहाँ पर स्वामी जी के साथ वर्तन करते हैं, ऐसा वर्तन हमने नहीं करना चाहिए। और सिर्फ बुखार में ही हमें स्वामी जी की तरफ नहीं जाना है, बल्कि स्वामी जी के ही विधि का बुखार हमें चढ़ना चाहिए। तब जाके हम पूरे आवड़ी और तलमल से भगवान ने बोला हुआ जो विधि है, उस विधि का अनुपालन हम करेंगे, पालन हम करेंगे। तो आज के पैठन लीलाओं के 9वें सत्र में हमने यहाँ पर ली है 116 नंबर की पूर्वार्ध की लीला तथा ज्वर निवृत्ति। दंडवत हो।